हेलो एवरीवन, जय हिंद एंड स्वागत है आपका प्रमोद सर वाराणसी यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट 5512 के लिए कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट चल रहा है। और इसके पहले हम चार वीडियो अपलोड कर चुके हैं और यह पांचवी वीडियो है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेगमेंट का मतलब आप जानते होंगे कि यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस में 5 चैप्टर सबसे अलग ऐड किए गए हैं और उन्हीं चैप्टरों को सबसे पहले हम कवर करवा रहे हैं। वो चैप्टर कौन कौन से हैं? आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, सभी चीजों को हम अच्छे से कवर करेंगे और आज की पांचवी वीडियो है केवल और केवल एआई पर। और यह मैराथन वीडियो है। वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे करंट से रिलेटेड हो, चाहे ट्रेडिशनल जीके से रिलेटेड हो, सभी क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। इसलिए आप लोग अगर एंड तक बने रहते हैं तो यूपी ट्रिपल एससी का जो नया टॉपिक है, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, यूपी ट्रिपल एससी में पूछा जाएगा, जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस में मेंशन है, तो इसलिए एंड तक आप लोग बने रहिएगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन है जो आपको पेड ग्रुप में भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन यहाँ पर किया गया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक पॉइंट को समझते हैं यहाँ पर, क्योंकि मैराथन वीडियो है तो हर एक पॉइंट को समझेंगे। ठीक है, इसके पहले 4 वीडियो हमने अपलोड किया है तो उससे हट के वीडियो है। जैसे एआई जब आप पढ़ते हैं, एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो बार बार 2-3 शब्द आते हैं, जैसे क्लाउड टेक्नोलॉजी क्या है, चैटबॉट क्या है, ठीक है, और एआई के क्या क्या यूजेज हैं। सभी चीज़ों को हम अच्छे से कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, एआई जो होता है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके क्या कार्य होते हैं, इसका आविष्कार कब हुआ, किसके द्वारा हुआ, सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, यानी व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। एक विशेष अनुप्रयोग है जिसमें विशेषज्ञ प्रणाली, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, वाक्य पहचान और मशीन दृष्टि शामिल है। सोचने, समझने, सीखने, समस्या को सुलझाने और निर्णय लेने जैसे संज्ञानात्मक कार्यों को निष्पादित करने के लिए मशीनों की क्षमता को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ठीक है, मशीनों द्वारा मानव बौद्धिक प्रक्रियाओं का अनुकरण, विशेष रूप से कंप्यूटर सिस्टम, कृत्रिम बुद्धि के रूप में जाना जाता है। यानी 100 बात की एक बात है, यानी जिस प्रकार हम लोग का माइंड काम करता है, उसी प्रकार वैज्ञानिकों का मेन उद्देश्य था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकास करने का, कि मशीनें भी उसी तरह सोच के वर्क कर सकें। तो आर्टिफिशियल, आज देख रहे हैं कि एआई का प्रयोग जो है, एआई की दुनिया, एआई का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो हर चीजों में एआई जो है शामिल होता चला जा रहा है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह संगठनों को उनके संचालन के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है जिसमें वे पहले अनजान थे, और क्योंकि कुछ स्थितियों में एआई लोगों से बेहतर कार्यों को निष्पादित कर सकता है, यानी मनुष्य से भी अच्छा वर्क कर सकता है और कम समय में कर सकता है। तो ये एआई के फायदे होते हैं। अब इसके संक्षिप्त इतिहास की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहली बार 1956 में प्रयोग किया गया था। यह हाल ही में बढ़ते डेटा वॉल्यूम, स्मार्ट एल्गोरिदम और कंप्यूटिंग शक्ति और भंडारण में सुधार के कारण अधिक सामान्य हो गया। यानी इसका जो क्रेज है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है एआई का। और यहाँ पर 1950 के दशक में प्रारंभ की गई एआई शोध समस्या समाधान और प्रतीकात्मक दृष्टिकोण जैसी समस्याओं पर केंद्रित था। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल है कि रक्षा उन्नत अनुसंधान कार्यक्रम एजेंसी यानी डार्पा ने 1970 के दशक में स्ट्रीट मैपिंग परियोजना को प्रायोजित किया था। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, तो पूछेगा कि डार्पा डार्पा किस वर्ष स्ट्रीट मैपिंग परियोजना को प्रायोजित किया था? तो 1970 में आपको बताना है। 3 टाइप के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, पूछ लेगा किस योजना के तहत, तो आपको बताना है कि डार्पा परियोजना के तहत। ठीक है, स्ट्रीट मैपिंग परियोजना के तहत। किस एजेंसी ने? डार्पा ने। चलिए, डार्पा ने 2003 में सीरी, एलेक्सा और यहाँ पर कोर्टामा टाना, ठीक है, नामों के लोकप्रिय होने से बहुत पहले बुद्धिमान व्यक्तित्व सहायक भी विकसित किए थे। तो यहाँ से एआई से संबंधित प्रश्न हो गए। अब आगे हम चलेंगे यहाँ पर चैटबॉट। आप देखते होंगे कि मैक्सिमम सुनते होंगे कि चैटबॉट चैटबॉट चैटबॉट। तो चैटबॉट आखिर है क्या? तो देखिए, यहाँ पर समझते हैं कि सबसे बुनियादी स्तर पर चैटबॉट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो मानव वार्तालाप, या तो लिखित या मौखिक का अनुकरण
और प्रसंस्करण करता है, जिससे मनुष्यों को डिजिटल उपकरणों के साथ बातचीत करने की अनुमति मिलती है, जैसे कि वे किसी वास्तविक व्यक्ति के साथ संचार कर रहे हों। अब देखिए इसके अर्थ को आप समझिए। अब इसके अर्थ को समझिए। सपोज दैट चैटबॉट है, आप गूगल पे कुछ टाइप करते हैं, चैटबॉट का अर्थ क्या होता है? देखिए चैट बॉट का अर्थ क्या होता है? चैट मतलब होता है बात करना, बॉट मतलब खुद से। यानी आप गूगल पे, जैसे आपका गूगल अकाउंट है, जैसे मेरा जैसे अपना ही ले लेते हैं, ठीक है, प्रमोद सर वाराणसी, ठीक है, ये मेरा गूगल अकाउंट अगर हो गया, तो हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद गूगल असिस्टेंट जो होता है, गूगल से आप पूछेंगे हाय गूगल, तो उधर से आएगा हेलो, तो उसके बाद हाउ आर यू कहेगा, आई एम आल्सो फाइन, ठीक है। तो आप गूगल से जो भी प्रश्न पूछते हैं और उसके बाद तुरंत जो है क्विक रिएक्शन आता है, वही आपका चैटबॉट होता है। तो वही कह रहा है कि यहाँ पर किसी वास्तविक व्यक्ति के साथ संचार करें, मतलब कि आप जब गूगल से बात करेंगे तो ऐसा लगेगा आप किसी वास्तविक व्यक्ति से बात कर रहे हैं। जैसे कहेंगे हाय गूगल कैसे हो, तो वो भी कहेगा कि आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ, ठीक है। तो आप एक बार जैसे गूगल असिस्टेंट खोलिए, इस वीडियो को देखने के बाद गूगल असिस्टेंट खोलिए, सेम एज रिप्लाई वो तुरंत करेगा, तो आपका यही चैटबॉट हो गया, और कुछ यहाँ पर नहीं है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग भी बार बार आता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से डाटा स्टोरेज, डाटा प्रोसेसिंग और सॉफ्टवेयर जैसी सेवाओं का ऑनलाइन उपयोग कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग की सबसे खास बात क्या है कि इसकी सर्विस का उपयोग करने के लिए आपको किसी विदेशी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती। यह बहुत किफ़ायती भी होता है, यानी आप ऑनलाइन माध्यम से डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि गूगल ड्राइव जो आपको मिलता है, यानी 15 जीबी तक। ये भी प्रश्न पूछता है कि गूगल ड्राइव में स्टोरेज कितना होता है? 15 जीबी। तो 15 जीबी तक आप जो है इसको ऑनलाइन डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या हो गया? अगर एक शब्दों में पूछा जाए, एक शब्दों में कहा जाए, तो क्लाउड कंप्यूटिंग उसे कहते हैं जब भी कोई आप डेटा ऑनलाइन स्टोर करते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यही हो गया आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। अब यहाँ से बेसिक फैक्ट्स हमारे क्लियर हो गए। अब यहाँ से जितने प्रश्न चाहे ट्रेडिशनल हो गए, चाहे जो लेटेस्ट करंट अफेयर के, सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले प्रश्न पर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि एआई का जनक किसे माना जाता है? एआई का जनक जॉन मैकार्थी को माना जाता है, जो कि यूएसए से थे। दूसरा प्रश्न है कि विश्व का पहला एआई सेफ्टी समिट कहाँ हुआ? तो विश्व का पहला एआई सेफ्टी समिट आपके ब्रिटेन में हुआ। राइट आंसर क्या होगा? ब्रिटेन। नेक्स्ट वन है कि भारत का पहला एआई शहर बनाया जाएगा। तो भारत का पहला एआई शहर कहाँ बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। तो यूपी का पेपर है, जूनियर असिस्टेंट का पेपर है, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसको एक एक प्रश्न रट लीजिएगा। विश्वास मानिए, ये आपके प्रमोद सर का वादा है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आपको देखने को मिलने वाला है। एक एक प्रश्न रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले एआई स्कूल की शुरुआत कहाँ की गई है? भारत के पहले एआई स्कूल की शुरुआत केरल में की गई है। अगला प्रश्न है जीपे। तो यहाँ से दो टाइप के प्रश्न बनेंगे। तो पहले तो पूछ लेगा जीपे का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बताना है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि जीपे यानी जीपे समिट 2023 की थीम क्या है? तो जीपे समिट 2023 की थीम एडवांसिंग रिस्पॉन्सिबल एआई इन पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशंस है। याद रखिएगा, दोनों प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है जनरेटिव एआई पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ शुरू किया गया है? जनरेटिव एआई पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आईआईटी दिल्ली में शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के टेक एक्सपर्ट्स को यूएन एजेंसी की एआई सलाहकार संस्था में जगह मिली है। एक प्रश्न इस तरह से पूछेगा कि भारत के किस एक्सपर्ट्स को यूएन एजेंसी की एआई सलाहकार संस्था में जगह मिली है? तो आपको बताना है टेक एक्सपर्ट्स को। किसको? टेक एक्सपर्ट्स को। नेक्स्ट वन है कि ओपन एआई के सीईओ कौन है? सीईओ का फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं। सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो यहाँ पर ओपन एआई के सीईओ कौन है? सैम अल्टमैन है। कौन है? सैम अल्टमैन है।
अगला प्रश्न है सरकार ने किस योजना के लिए एआई चैटबॉट का अनावरण किया है। अभी हमने पढ़ा है चैटबॉट क्या होते हैं। देखिए बार बार ये शब्द आएंगे एआई में, तो इसलिए हमने सबसे पहले ही कवर कर दिया। सरकार ने किस योजना के लिए एआई चैटबॉट का अनावरण किया है, तो यहाँ पर पीएम किसान योजना के लिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप याद रखिएगा। चैटबॉट हमने बता दिया है कि जैसे आप गूगल से कोई प्रश्न पूछते हैं तो आप वहां से देखते होंगे तुरंत रिएक्शन आता है, वही आपका चैटबॉट होता है, यानी तुरंत उसका रिप्लाई मिल जाए। अगला है UIDAI की ओर से एआई या एमएल आधारित चैटबॉट लॉन्च किया गया है, तो उसका नाम क्या है, आधार मित्र है। इसका नाम क्या है, आधार मित्र है। एआई का मतलब हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एमएल का मतलब हो गया मशीन लर्निंग। तो UIDAI की ओर से एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित चैटबॉट लॉन्च किया गया है, तो इसका नाम क्या है, आधार मित्र। देखिए यहाँ भी चैटबॉट आया है। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश से एआई के लिए वैश्विक साझेदारी समूह की अध्यक्षता की है, तो फ्रांस से की है। किसने, भारत ने किस देश से एआई के लिए वैश्विक साझेदारी समूह की अध्यक्षता की है, फ्रांस से की है। अब बात आती है फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी क्या होगी, फ्रांस की राजधानी हो जाएगी पेरिस। और फ्रांस की मुद्रा की बात करें, फ्रांस की मुद्रा हो जाएगी आपकी यूरो। यूरो का सिंबल आपका इस प्रकार होता है, ये भी आप याद रखिएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस और मुद्रा यूरो हो गई। अगला प्रश्न है कि सीबीएसई बोर्ड ने नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत किस कक्षा तक के पाठ्यक्रम में एआई शामिल किया है, तो कक्षा 6 से लेकर 8 तक। कक्षा 6 से लेकर 8 तक सीबीएसई बोर्ड यानी सेकेंडरी बोर्ड ऑफ यहाँ पर, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक एआई पाठ्यक्रम शामिल कर दिया है। अगला प्रश्न है कि एसेंचर ने किस शहर में जनरेटिव एआई स्टूडियो की स्थापना की है, तो एसेंचर ने किस शहर में जनरेटिव एआई स्टूडियो की स्थापना की है, तो बेंगलुरु में की है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको डबल स्टार में शामिल कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसेंचर ने किस शहर में जनरेटिव एआई स्टूडियो की स्थापना की है, बेंगलुरु में। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट 5512 की तैयारी बिल्कुल टॉपिक वाइज करवाई जा रही है। हमारे साथ अगर एंड तक आप लोग जुड़े रहते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन यहाँ होना फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डेली अपडेटेड के साथ वीडियो मिलती रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने यूपी में एक भाषण में वास्तविक समय में अनुवाद के लिए सरकार द्वारा विकसित किस एआई उपकरण का उपयोग किया है, तो यहाँ पर भाषिनी नामक ऐप का उपयोग किया गया है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे यूपी में एक जगह भाषण दे रहे थे, उसी समय वास्तविक समय में अनुवाद करने के लिए जो है एआई जो है का उपयोग किया गया। तो उसका नाम पूछ रहा है किस एआई भाषा का उपयोग किया गया, तो भाषिनी। तो देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी से संबंधित है, तो इसको आप याद रखिएगा। जहां भी जो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर की बात आती है क्वेश्चन बनते हैं, और खासकर उत्तर प्रदेश का पेपर है, इसके वजह से यह इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है सैमसंग ने अपने जनरेटिव एआई मॉडल का अनावरण किया है, इसका नाम आपको बताना है। तो क्या है इसका नाम, सैमसंग गॉस है। ठीक है, सैमसंग ने अपने जनरेटिव एआई मॉडल का अनावरण किया है, इसका नाम क्या है, सैमसंग गॉस है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दुनिया के पहले ह्यूमैनॉइड रोबोट का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो दुनिया के पहले ह्यूमैनॉइड रोबोट का सीईओ मीका को नियुक्त किया गया। किसको, मीका को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गूगल ने किशोरों के लिए एआई चैटबॉट लॉन्च किया है। फिर देखिए चैटबॉट आ गया, तो आपको अब याद हो गया होगा चैटबॉट क्या है। तो गूगल ने किशोरों के लिए एआई चैटबॉट लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, बार्ड है। तो गूगल के द्वारा कौन सा एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया, याद रखिएगा, बार्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स अगर इसका आप लोग क्विज सॉल्व करना चाहते हैं तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इसका हम जो है मल्टीपल जो एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसका हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट, गूगल की जो मूल कंपनी है अल्फाबेट ने एक एआई मॉडल पेश किया है, इसका नाम क्या है, जेमिनी है। क्या है, जेमिनी। नेक्स्ट वन है कि मेटा एंड किस कंपनी ने ओपन सोर्स एआई विकास को बढ़ावा देने के लिए एआई एलायंस लॉन्च किया है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, आईबीएम है। क्या है, आईबीएम है।
अगला क्वेश्चन है कि रिलायंस जियो ने किस आईआईटी के साथ भारत जीपीटी प्रोग्राम और स्मार्ट टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए साझेदारी की है? आईआईटी बॉम्बे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको भी याद रखिएगा क्योंकि रिलायंस जियो ने कह रहा है, तो रिलायंस जियो ने किस आईआईटी के साथ भारत जीपीटी के लिए साझेदारी की है? तो यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे के साथ। जैसे ही रिलायंस की बात आती है तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करता हो गया बॉम्बे, तो बॉम्बे से याद आएगा आपका आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने मैप्स के लिए भारत के पहले एआई पावर्ड एक्सपीरियंस की घोषणा की है? तो ऐसा गूगल ने किया है। किसने किया है? गूगल ने किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट वन पे चलते हैं, किसने मेड फॉर इंडिया कृत्रिम एआई लॉन्च किया है? तो ऐसा किसने किया है? भाविश अग्रवाल ने किया है। और भाविश अग्रवाल कौन है? ओला के सह संस्थापक है। कौन है? ओला के सह संस्थापक है भाविश अग्रवाल। अगला प्रश्न है कि पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा का नाम क्या है? तो पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा का नाम क्या था? लिस्ट प्रोसेसिंग यानी लिस्प था। याद रखिएगा, यह प्रश्न जो है जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था, इस टाइप का प्रश्न था। तो पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा है तो इसका नाम याद रखना आपको लिस्प। अगर लिस्प का फुल फॉर्म पूछे तो यह लिस्ट प्रोसेसिंग हो जाएगा। इसका विकास किसने किया था? जॉन मैकार्थी ने। 3 टाइप के प्रश्न पूछेंगे। पहला एआई प्रोग्रामिंग भाषा का नाम बताइए, तो आपको बताना है लिस्प। और लिस्प का पूछेगा फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताना है लिस्ट प्रोसेसिंग। अगर पूछे लिस्प का आविष्कार किसने किया था, लिस्प भाषा का आविष्कार किसने किया था? जॉन मैकार्थी ने किया था। ये 3 टाइप के आपके प्रश्न यहाँ से बनेंगे। अगला प्रश्न है कि अमेजन के AWS ने क्लाउड टेक्नोलॉजी, अब देखिए यहाँ पर आ गया ना क्लाउड टेक्नोलॉजी, सभी चीजों को इसलिए सबसे पहले हमने रखा था। तो अमेजन ने AWS, अब AWS का मतलब क्या हो गया? अमेजन वेब सर्विसेज। याद रखिएगा, ये भी जो है फुल फॉर्म है, काफी इंपॉर्टेंट है। AWS का फुल फॉर्म अगर पूछे तो अमेजन वेब सर्विसेज है। इसने क्लाउड टेक्नोलॉजी के साथ एआई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए साझेदारी की है। किसके साथ साझेदारी की है? तो यहाँ से 3-4 टाइप के प्रश्न बनेंगे, इसको हम अच्छे से कवर करते हैं। तो इसरो के साथ साझेदारी की है। सबसे पहला प्रश्न बनेगा, अमेजन में यूज होने वाला शब्द AWS का फुल फॉर्म क्या है? तो आपको बताना है अमेजन वेब सर्विसेज। क्या है? अमेजन वेब सर्विसेज। दूसरा है क्लाउड टेक्नोलॉजी आई, तो क्लाउड टेक्नोलॉजी क्या है? तो ऑनलाइन डेटा जो आप लोग स्टोर करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन कोई भी फाइल आप लोग सेव करते हैं और उसको आप इजीली कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। सपोज दैट आपका मोबाइल खो गया, आप किसी भी कंप्यूटर में अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड को करके लॉगिन करके आप ऑनलाइन डेटा जो है स्टोर आप किए थे उसको आप रिसीव कर सकते हैं, प्रिंट आउट करा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण आपका गूगल ड्राइव है। गूगल ड्राइव पर कोई फाइल आपने सेव कर दिया, कोई वीडियो आपने सेव कर दिया, आपके कोई भी मोबाइल खो गई या कुछ भी हो गया, आप कहीं भी इसको एक्सेस कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर में लॉगिन करके। तो बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है और यहाँ आपको लगभग 15 GB डेटा फ्री मिलता है। फिर उसके बाद बात आती है एआई की, तो एआई के बारे में हमने बता दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। फिर किसके साथ साझेदारी की है? तो यह इसरो के साथ साझेदारी की है। बात आई इसरो की, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका फुल फॉर्म यहाँ से पूछता है। अब इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कभी 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? इसरो की। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कर्नाटक, बेंगलुरु में। चलिए आपके लिए एक होमवर्क है, बताइए इस समय इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तुरंत इसी वक्त कमेंट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट वन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओपन एआई के CEO सैम अल्टमैन ने किस क्रिप्टो प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो आपको बताना है कि ओपन एआई के CEO जो है, यानी ठीक है, सैम अल्टमैन ने किस क्रिप्टो प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो वर्ड क्वाइन को लॉन्च किया है। किसको? वर्ड क्वाइन को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि एआई एंड उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इंडिया एआई डिजिटल इंडिया कारपोरेशन और किस कंपनी ने एक समझौता किया है? तो मेटा ने किया है। नेक्स्ट वन है कि भारत ने ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का अनावरण किया है। इसका नाम आपको बताना है, तो इसका नाम क्या है? इंद्रजाल है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको रट लीजिएगा, लिख लीजिएगा, दिमाग में जहन में बैठा लीजिए। यह क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम ट्रिपल स्टार लगाए हैं, तो कुछ सोच के लगाए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंडिया के किस एआई सुपर कंप्यूटर ने शीर्ष 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग इंडेक्स में 75वीं रैंक हासिल की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इंडिया का जो एरावत कंप्यूटर है एआई के शीर्ष
टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटर की रैंकिंग में 75वां स्थान मिला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछेगा कि एरावत को कौन सा रैंक मिला है सुपर कंप्यूटर की रैंकिंग में, एआई की सुपर कंप्यूटर रैंकिंग में एरावत को कौन सा स्थान मिला है, तो आपको बताना है 75वां स्थान मिला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डेल टेक्नोलॉजी और किस कंपनी ने तेलंगाना संस्थान में एक एआई प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं, तो इंटेल के साथ हस्ताक्षर किए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ने लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के माध्यम से एक सुलभ जनरेटिव एआई संचालित बहुभाषी चैटबॉट लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? जुगलबंदी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी डबल स्टार में शामिल करिए और जितना हमने डबल स्टार में शामिल किया है उसको आप याद रखिएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ने लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के माध्यम से सुलभ एक जनरेटिव एआई संचालित बहुभाषी चैटबॉट लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? जुगलबंदी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश में पहली बार चैट जीपीटी, आपको क्या बताना है? चैट जीपीटी की मदद से हत्या के मामले में जमानत का फैसला कोर्ट ने दिया है। ऐसा किस कोर्ट ने किया है? तो यह पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने किया है। किसने? पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने। अब आपको बताना है जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेटा और किस कंपनी ने संयुक्त रूप से लामा 2, ठीक है, मेटा और किस कंपनी ने संयुक्त रूप से लामा 2 नामक भाषा मॉडल जो है पेश किया है, तो इसे माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। किसके? माइक्रोसॉफ्ट ने। तो मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने संयुक्त रूप से लामा 2 नामक भाषा मॉडल पेश किया है। अगला क्वेश्चन है, डीप माइंड गूगल की एक एआई कंपनी है जिसने चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए अपना नया एआई चैटबॉट तैयार किया है। उसका नाम क्या है? स्पैरो है। इसको भी डबल स्टार में शामिल करिए, इसको भी ट्रिपल स्टार में शामिल करिए, जबरदस्त क्वेश्चन है। तो गूगल का जो वॉइस असिस्टेंट है उसका नाम क्या है? डीप माइंड है। और डीप माइंड गूगल की एक एआई कंपनी है जिसने चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए एक नया एआई चैटबॉट तैयार किया। उसका नाम क्या है? स्पैरो है। स्पैरो याद रखिएगा, 2-3 बार कहिए ताकि याद हो जाए स्पैरो इसी वीडियो में। अगला क्वेश्चन है, किसने ग्राहकों के अनुभवों को बदलने के लिए जनरेटिव सेंसई लॉन्च किया है? तो ऐसा एडोब ने किया है। किसने? एडोब ने किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट संचालित हुआ, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है लेक्सी है। क्या है? लेक्सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय एआई पोर्टल का नाम बताना है, तो भारत के राष्ट्रीय एआई पोर्टल का नाम क्या है? इंडिया एआई है। क्या है? इंडिया एआई है। यह प्रश्न भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे अधिक एआई निवेश वाले देशों में स्थान आपको बताना है। यानी भारत का, यानी इंडिया की इन्वेस्टिंग में, एआई इन्वेस्टिंग में कौन सा स्थान है? तो यह 5वें स्थान पर है। किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर है एआई इन्वेस्टिंग में। अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने अपने निरीक्षण कार्यों के लिए कृत्रिम मेधा एआई और मशीन लर्निंग एमएल को चुना है? तो ऐसा आरबीआई ने किया है। अब आपको आरबीआई के बारे में जितनी भी जानकारी पता है, ठीक है, जिसको भी पता है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, फटाफट कमेंट करके एक साथ एक लाइन में पूरा बता दें ताकि रिवीजन हो जाए। ठीक है, एआई से जितनी भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की स्थापना हुई कब हुई, किस एक्ट के तहत हुई, ठीक है, आरबीआई ने कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, ठीक है, तो ये सब आप पूरा एक लिस्ट बना के फटाफट कमेंट कर दिए ताकि रिवीजन हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप ग्लोबल इल्यूमिनेशन का सफलतापूर्वक अधिग्रहण किया। किसने किया? ओपन एआई ने। स्टार्टअप ग्लोबल इल्यूमिनेशन का सफलतापूर्वक अधिग्रहण किया, किसने किया? ओपन एआई ने। चलते हैं नेक्स्ट वन पे। अगला क्वेश्चन है, किस ई कॉमर्स कंपनी ने एआई कंपनी एंथ्रोपिक में $4 बिलियन का निवेश किया है? ऐसा अमेजोन ने किया है। किसने किया है? अमेजोन ने किया है। देखिए यह स्टार में लगा है इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। $4 बिलियन का निवेश किस कंपनी ने किया है एआई में? तो ऐसा अमेजोन ने किया है। इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है
कि एयर इंडिया के बाद किसने एआई संचालित चैट असिस्टेंट 6 स्काई का अनावरण किया है? तो ऐसा इंडिगो ने किया है। किसने? इंडिगो ने किया है। नेक्स्ट वन है, किस देश ने अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एआई के संभावित खतरों पर पहली बैठक की है? तो यह यूके ने की है, यूनाइटेड किंगडम ने। किस देश ने? यानी यूनाइटेड किंगडम में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एआई के संभावित खतरों पर पहली बैठक की है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि यूएआई नेक्ड और किसकी एक सहयोगी पहल जो युवाओं को आवश्यक एआई कौशल प्रदान करती है? तो यह इंटेल ठीक है। यूएआई नेक्ड और किसकी एक सहयोगी पहल? तो इंटेल की एक सहयोगी पहल जिसके तहत युवाओं को आवश्यक एआई कौशल प्रदान करती है, और यह जो प्रदान की जाती है यूएआई नेक्ड और इंटेल के द्वारा, यह क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक, ठीक है, क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक। अभी सीबीएसई वाला जो था हमने बताया, सीबीएसई में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत क्लास 6 से लेकर 8 तक, यानी कक्षा 6 से लेकर 8 तक सीबीएसई में एआई अनिवार्य कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए एआई आधारित ओरोन नामक विमान किसने लॉन्च किया है? तो यह इजराइल ने किया है। किसने लॉन्च किया? इजराइल ने। अगला प्रश्न है, जस्ट आस्क नाम से एआई चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? तो यह एमपी ने किया है, यानी मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने एआई आधारित न्यूज एंकर लीसा, ठीक है, किस राज्य ने एआई आधारित न्यूज एंकर लीसा को लॉन्च किया है? तो यह ओडिशा ने लॉन्च किया है। किसने? ओडिशा ने लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप पेन डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एलन मस्क ने एआई आधारित किस स्टार्टअप को लॉन्च किया है? तो XAI को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि किस यूटी ने, यानी यूनियन टेरिटरी ने भारत का पहला टेली मानस चैटबॉट लॉन्च किया है? तो यह जम्मू कश्मीर ने किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने किया है? जम्मू कश्मीर ने किया है। अगला प्रश्न है, इंफोसिस ने जनरेटिव एआई के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उसका नाम बताना है। तो इंफोसिस ने एक जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? यहाँ पर टोपाज है। क्या नाम है भैया? टोपाज है। इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, टोपाज है। और आज का लास्ट प्रश्न है कि किसने ओपन एआई के चैट जीपीटी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए गीगा चैट की शुरुआत की है? तो गीगा चैट की शुरुआत किसने की है? रूस ने की है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर याद रखिए, पूछेगा कि गीगा चैट की शुरुआत किसने की? तो गीगा चैट की शुरुआत रूस ने की, ठीक है, याद रखिएगा, रूस। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है, और रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमने जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सभी क्वेश्चन को हमने अच्छे से कवर किया, और जो बेसिक पॉइंट्स थे, चैट जीपीटी क्या होता है, क्लाउड टेक्नोलॉजी क्या है, एआई के क्या क्या फीचर होते हैं, सभी को हमने अच्छे से कवर किया। सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलने वाला है, ये आपके प्रमोद सर का वादा है। और उसके बाद अगर फ्रेंड्स आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, जूनियर असिस्टेंट के लिए बिल्कुल सीरियस स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर चैनल के साथ जुड़ जाइए, बिल्कुल ऑथेंटिक चीजें आपको यहाँ से प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है, जो एग्जाम के रिलेवेंट रहेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट रहेगा, आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए।